निजीकरण नहीं सहेंगे, रेलवे का निजीकरण नहीं सहेंगे, रेलवे का निजीकरण नहीं सहेंगे, रेलवे का निजीकरण नहीं चलेगा, सार्वजनिक संपदा को बेचने की साजिश नहीं चलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ लॉक भारत और मैं आपके साथ प्रेम राज। अभी हम खड़े हैं राजधानी के पटना जंक्शन के पास और यहाँ पे जो तमाम लोग आप देख सकते हैं हाथ में बैनर पोस्टर और जो लोग नारे लगा रहे हैं कि रेलवे का निजीकरण बंद करो। यहाँ इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि इनका क्या कहना और किस मांगों को लेकर आज यहाँ पर किस मांगों को लेकर आप लोग यहाँ पर आज खड़ा हो। उनको चलने दीजिए। ये है कि जिस तरह से सार्वजनिक संपदा को बेचा जा रहा है, देश की संपत्ति, जनता की संपत्ति को बेचा जा रहा है। आपको ज्ञात होगा कि 109 जोड़ी ट्रेनों को सरकार ने निजीकृत करने की घोषणा कर दी है और निजीकृत होने से मूल्य बढ़ेगा, भाड़ा बढ़ेगा और जनता की रोजगार भी जाएगी। निजी उद्योग रोजगार नहीं देती है, वो मुनाफा के लिए काम करती है। तो रेलवे के निजीकरण के खिलाफ में, सार्वजनिक संपदा को बेचे जाने के खिलाफ में, बढ़ती हुई बेरोजगारी के खिलाफ में और जो हमारी स्वास्थ्य की बदहाली बनी हुई है, जहां कोरोना लगातार बढ़ रहा है और कोई नियंत्रण सरकार नहीं कर पा रही है, तो उसके खिलाफ में यह हम लोगों का वह मार्च है। और हम लोगों ने देश के प्रधानमंत्री का पुतला फूंका है, मांग किया है कि अविलंब निजीकरण पर रोक लगाओ और जनता के खिलाफ साजिशें करना बंद करो। अगर मान लीजिए अभी भी रोक नहीं लगती, आप लोग इतना कदम उठाए, उसके बाद क्या होगा? देखिए, जनता के पास में लड़ने के अलावा कोई उपाय नहीं है। हम लड़ेंगे, इसमें यकीन रखते हैं। लड़ करके देश को आज़ादी मिली, लड़ करके ही सब चीज़ बदला है और लड़ेंगे तभी वो बदला जाएगा। बिल्कुल, तो जैसा कि देख सकते हैं इनका कहना लड़ेंगे तभी बदलेंगे। यहाँ पे कुछ और लोग हैं, उनसे भी जुड़ेंगे और जानेंगे उनका क्या कहना है भैया आप लोग जी तमाम जो ये पुतला दहन का क्या कहना है? देखिए, केंद्र सरकार की नीतियां लगातार जन विरोधी हुई हैं। देश की सार्वजनिक संस्थाओं को बेच करके देश चलाना नहीं है। देश चलाना है तो ये दौर है राष्ट्रीयकरण करने का। ये बुरा दौर है। जब संस्थाओं का राष्ट्रीयकरण होगा तो संस्थाएं जवाबदेह होंगी, संस्थाओं की जनता के प्रति जवाबदेही बढ़ेगी। तो राष्ट्रीयकरण करने के बजाय संस्थाओं का निजीकरण करना यह स्पष्ट दिखलाता है कि यह जो सरकार इस देश की सरकार है, ये कुछ चंद मुट्ठी भर लोगों के लिए काम करने वाली सरकार है। बहुसंख्यक लोगों के हितों के विरुद्ध निर्णय भी लेना पड़े तो ये लेती है, क्योंकि इन्हें चंद मुट्ठी भर पूंजीपतियों को खुश करना है और उसी के दम पे अपनी सरकार चलानी है। सरकार कहती है कि पहले के मुताबिक अब जो है जॉब नौकरियां बढ़ी है। देखिए, 5 करोड़ नौकरी किसी से छीन लीजिए और 1 करोड़ एक ऐसे सेक्टर में जो कह लीजिए अनऑर्गेनाइज सेक्टर में अगर आप लोगों को नौकरी देते हैं तो वो नौकरी नहीं, बैक जॉब है। जहाँ पे हर वो नौकरी जिसमें बुढ़ापे की सुरक्षा का कोई प्रावधान नहीं है, वो नौकरी नहीं है, वो स्लेवरी है, वो एम्प्लॉयमेंट नहीं है, वो गुलामी है। सरकार के मुताबिक नहीं, इन चीज़ों का आंकड़ा NSSO देता है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। उसके आंकड़ों से स्पष्ट है कि पिछले 40-45 सालों में इतनी नौकरियां इस देश में कभी नहीं गई जितनी इस दौर में जा रही हैं और लगातार आने वाले समय में भी जाती रहेगी। अपना परिचय सागर सुमन, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन। तो देखा कि जैसा इनका कहना है कि जो तमाम जो निजीकरण किया जा रहा है उसके विरोध में आज प्रधानमंत्री और केंद्र का सरकार का पुतला फूंका है। फिलहाल के लिए नए देखते रहिए न्यूज़ लॉक भारत। धन्यवाद।